हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली आपके लिए लेके आ रहे हैं एक जो बड़े यूट्यूबर है जिनका नाम एलविस यादव जी है। तो उन्हीं के बारे में ये वीडियो है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूंगा। एलविस यादव थे, उनका नाम एक्चुअल में सिद्धार्थ यादव है। तो उन्होंने वो अपने यूट्यूब पे ना एलविस यादव के नाम से फेमस है। और जब से बिग बॉस मेरे हिसाब से OTT 17 किया था तब से वो ज्यादा फेमस हो गए और उन्हीं के थ्रू सारा लोग जानते हैं। और वो सिस्टम फायर देंगे से बहुत फेमस है, सिस्टम का नाम भी फेमस है। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारे सॉन्ग भी है, हरियाणा के रहने वाले हैं। तो सुनो, इसी के लिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ न्यूज आ रहा है उनके बारे में कि शायद नोएडा की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और 15 दिन के कस्टडी के लिए भेजा है। तो इस पे आपका क्या राय है, कुछ आप हमारे दर्शकों को बता पाए? मैं तो उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो पहले था तो वीडियो बनाता था तब सही था, लेकिन जब से वो बिग बॉस का ये जीता हुआ है, उस जीतने के बाद उसका मतलब रवैया कुछ ज्यादा ही बदल गया है। जैसे कि मैंने देखा कि एक न्यूज रिपोर्टर है जो कि उससे कुछ सवाल पूछे तो बहुत अजीब से बात कर रहा है। उसके बाद इधर हाल ही में हुआ था एक, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी झगड़ा हुआ था उसका, तो उसमें भी वो झगड़ा हुआ, 2 दिन बाद फिर भाई भाई हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली ये चल रहा है आजकल, थोड़ा सा मतलब व्यूज पाने के लिए जल्दी से झगड़ा हो जाता है और जल्दी से पैचअप हो जाता है। आजकल देखते होंगे बहुत सारे ब्लॉग में भी ऐसे ही चलता है, घर का झगड़ा दिखाया जाता है ताकि व्यूज मिले और हमारा मतलब यूट्यूब चले, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। तो हम आते हैं वापस न्यूज पे। तो मतलब कुछ दिन पहले शायद उन्होंने पार्टी करा था और उसमें पता चला था कि जो सांप इंडिया में बैन होते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे सांप के प्रजाति हो रहे हैं ना जो कि कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन कर दिया है। उसी का जहर का वो आया था कि जहर उस पार्टी में यूज किया गया था। बेसिकली इसके लिए नासा होता है। तो एक्चुअली जो सांप का जहर होता है ना, उसको ड्रिंक में मिला के हम पीते हैं ना, तो उस पर ज्यादा मतलब नशा चढ़ता है, नशा आता है। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने नोएडा नोएडा पुलिस वाले हैं तो उनको गिरफ्तार करा है और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने रिमांड पे भेजा है। और एलविस जी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट बात करी है कि हाँ वो मैंने करा था। एक्चुअली पुलिस का आरोप ये है कि वो जो सांप का जो जहर है वो एलविस यादव ने लेके आया था ब्लैक मार्केट से खरीद के, तो यही उनपे वो लगा हुआ है। तो आप थोड़ा बताइए, क्या ये सही है, क्या गलत है? ये तो इसमें तो कुछ सही गलत बताने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो किया है एलविस यादव वो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। इसी से आप देखिए, अगर वो यूट्यूब से पैसा कमाता था, उसके बाद बड़ा फेम बना लिया बिग बॉस में जाके, उसके अलावा उसको ये चीज करने की क्या जरूरत है जब उतना अच्छा पैसा कमा रहा था। यहाँ पे इंडिया में है तो बहुत सारा ऐसा मतलब कि एनजीओ चलता है नशा मुक्ति केंद्र के लिए, लेकिन फिर भी वो नशा का काम कर रही थी, सही नहीं न है। देखिए ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उन पे आरोप लगा ले, या कोर्ट में भी प्रूफ हो चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट करा है, मैं मानता हूँ। लेकिन हो सकता है इसके पीछे किसी का साजिश भी हो सकता है, कोई फंसा भी सकते हैं उनको। यही बात पे मतलब ध्यान देने के लिए चाहिए। और रहा बात उनका एटीट्यूड एटीट्यूड तो मुझे भी लगता है कि शायद उनको अपना एटीट्यूड कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे कि एक इंसान सबसे पहले होना चाहिए, ना कि पहले मतलब बड़े फेम। फेम किसने दिया है? हमारे पब्लिक ने दिया है, आपके सपोर्टर ने दिया है, आपके चाहने वाले ने दिया हुआ है। तो पहले ये भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए और एक इंसानियत दिखाना चाहिए। आपने बहुत सही बोला कि कितने एनजीओ और कितना मतलब गवर्नमेंट मिल के काम कर रहे हैं ताकि हमारे मतलब देश से नासा मुक्ति अभियान चले और हमारा देश मतलब नासा करे ही नहीं। हमारे देखिए, मान लीजिए उन्होंने तो गलती करा, लेकिन अब देखिए उनकी मम्मी और उनके फादर मतलब पूरा फैमिली मैन न्यूज पे आए थे, उनकी मम्मी कितनी रो रही है। ऑब्वियस बात है, एक बेटे के लिए जेल में जाना बहुत बड़ा माना जाता है। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में तो और माना जाता है कि भाई कोई जेल चला जाए तो उसको गलत निगाहों से देखा जाता है और वो चीज कराया जाता है। अब कितनी सच्चाई है अब ये तो पूरा आने के बाद ही पता चलेगा, 15 दिन बाद पता चलेगा। 15 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, सामने वालों को ये भी देखना चाहिए कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ मतलब बिल्कुल ऐसा ना खो जाना चाहिए कि वो हमारे फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, हमारे सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, हमारे जो यूथ आइकन है, जो हम मतलब आइकन बने हुए हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, हमारे फैन फॉलोइंग को क्या असर पड़ेगा। तो एटलीस्ट सब चीजें देखने के बाद सब चीज करना चाहिए। क्योंकि देखो, जब आदमी एक छोटा लेवल पर रहता है तो बस अपने लिए काम करता है, लेकिन बड़े लेवल पर चला जाता है ना तो वो अपने लिए नहीं रह जाता है, वो सबके लिए बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता रोल मॉडल बन जाता है, किसी के लिए मेंटोर बन जाता है, किसी के लिए फैन फॉलोइंग बन जाता है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट सब चीज देख के और ये चीज करनी चाहिए। अब बाकी तो जो भी हमारे कानून व्यवस्था है वही निर्णय करेगी कौन सही है और कौन गलत है। तो जैसे कि आपने बोला कि उनके मम्मी पापा रो रहे हैं,
तो बिजनेस करने से पहले सोचना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी इलीगल काम कीजिए तो आज नहीं तो कल आपको पकड़ाना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कितना भी कोई गलत कर ले, आज नहीं तो कल वो पुलिस पकड़ ही लेगी। तो उससे पहले सोचना चाहिए ना कि अगर मैं जेल में चला तो मेरे फैमिली पे क्या बीतेगी। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रहा है। अब जैसे ये बात मुझे अभी पता चला कि सांप का जहर बैन होता है, मान लीजिए मुझे पता ही नहीं हो, नहीं समझे, मान लीजिए कि अगर मुझे पता ही नहीं हो कि सांप का जहर इंडिया में बैन है, मैं खरीद रहा हूँ, तो इसमें मतलब क्या, मान लीजिए हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं हो कि ये सांप का जो जहर है इंडिया में बैन है या इलीगल है, ये भी तो हो सकता है। इस पे मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो बिना उसका जांच पता किए कैसे स्टार्ट कर दीजिएगा। कभी कभी इलीगल है या लीगल है, बिना, वो भी आप बाहर से मंगा रहे हैं, इंडिया का नहीं है, आउट ऑफ इंडिया से आप मंगा रहे हैं। तो कोई बिजनेस कीजिएगा तो प्रॉफिट के लिए कीजिएगा, तो उसको जानिएगा ना ये बिजनेस कैसा है, क्या है, ये इंडिया में बैन है कि नहीं। वो तो आज से तो उसका ये नियम लागू नहीं हुआ है, वो तो बहुत पहले से है। अब वो तो मतलब ये बिजनेस लगभग मुझे लग रहा है कि अप्रोक्स तो नहीं पता, लेकिन 6 महीना साल भर पहले से कर रहे हैं। ये लीगल, बहुत पहले से इलीगल है। कभी कभी सेलिब्रिटी बनते हैं तो हमारे हाथ में पावर आ जाता है, फैन फॉलोइंग ज्यादा होता है, तो हमें पता नहीं चलता क्या लीगल है क्या इलीगल है, देखते हैं कि सब देख लेंगे, सिस्टम देख लेगा सारा। तो वही ऐसे भी बात होता है कि उसको सब ध्यान में रख के करना चाहिए ना। हमारे जैसे आपके जैसे यूथ हो गए उनको फॉलो करते हैं कि इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया, उसके जैसा मुझे ही बनना है। अब वो लोग जब गलत काम करेगा तो साथ साथ सब कोई गलत काम करेगा, उन लोग को ये भी तो देखना चाहिए। लेकिन मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, दर्शकों किसी को फॉलो करते हो, दिल से फॉलो करते हो या अपना मेंटर मानते हो, जरूर सोच समझ के चुनना चाहिए और उसके हिसाब से दिशा में अपना अग्रसर होना चाहिए। किसी को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जो चीज गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो चीज सही हो सही बोलना चाहिए, इतनी हिम्मत जरूर होना चाहिए। सही को, जो सही है उसको फॉलो करो, जो गलत है उसको फॉलो नहीं करो। राइट दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे क्या हुआ, कैसे अपडेटेड रहिए हमारे